नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर जाऊ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि चाइना की तरफ से बहुत सी स्टेटमेंट्स आई है इंडिया की पोटेंशियल ड्रोन डील को लेकर विद यूएसए। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा कि इंडिया परचेज कर सकता है प्रेडेटर ड्रोन वर्थ $3 बिलियन। और ये डील सुन के थोड़ी सी आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव लगती है, क्योंकि $3 बिलियन के हमको गिनती के बस 30 ड्रोन मिलने वाले हैं। भारत की जो रिक्वायरमेंट है ड्रोन्स की ये हजारों में है। सिर्फ 30 ड्रोन से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों पे पड़ेगा नहीं। और बिल्कुल भारत सरकार का प्लान वैसे ये है कि जब हम ये MQ-9 ड्रोन्स परचेज करेंगे तो ये ड्रोन्स बांटे जाएंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में। और यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि ये डील अभी के लिए फाइनलाइज हुई नहीं है। यूएसए का ऑफर है यहां पर कि $100 मिलियन ईच के प्राइस पर ये ड्रोन्स आप परचेज कर सकते हैं। मगर इंडिया में बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, इवन सरकार में लोग हैं, वो मानते हैं कि ये डील बहुत एक्सपेंसिव है। हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर लिए थे $5 बिलियन के आसपास। और इसलिए आपने रिसेंटली देखा होगा कि ग्लोबल टाइम्स के जो फॉर्मर एडिटर रह चुके हैं, उसके अलावा इवन चाइना के सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग मैंड्रिन में पोस्ट कर रहे हैं इस डील के बारे में। जी हाँ, चाइना में इस डील को लेकर बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर इंडिया ये डिफेंस डील में आगे बढ़ता है तो ये अकेला आप कह लीजिए सेगमेंट होगा जहां पर इंडिया के पास सुपीरियर ड्रोन्स होंगे चाइना के मुकाबले। हालांकि नंबर्स में कम होंगे मगर टेक्नोलॉजी में बहुत सुपीरियर होंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना की तरफ से जो इनका सरकारी मीडिया आउटलेट है, वहां के लोग कह रहे हैं कि $3 बिलियन में तो आराम से 300 ड्रोन्स आप परचेज कर लो। अमेरिकन लिटरली इंडिया को लूट ही रहे हैं इतनी एक्सपेंसिव डील देकर। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि दुनिया में बाकी जो ड्रोन्स के प्राइसेस हैं उसके कंपैरिजन में ये MQ-9 ड्रोन कहाँ पे खड़ा होता है, क्या जेन्युइनली ये डील इंडिया के लिए अच्छी हो सकती है या नहीं, इंडिया के जो होममेड ड्रोन्स हैं वो कब तक तैयार हो जाएंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इंडिया की सबसे लंबी मालगाड़ी को हमने रन किया है जिसकी लेंथ थी 3.5 किलोमीटर्स। जी हाँ, ट्रेन की लेंथ थी 3.5 किलोमीटर्स। आपको बताना है कि इस मालगाड़ी का नाम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: भारत फ्राइट, ऑप्शन बी सुपर वासुकी, ऑप्शन सी फ्राइट नाइट, या फिर ऑप्शन डी ए ट्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो जो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन है जिसके बारे में यूएस और इंडिया बात कर रहे हैं पिछले 3-4 साल हो गए, ट्रम्प के टाइम से बात की जा रही है इस डील के बारे में कि इंडिया इस ड्रोन को परचेज करेगा, मगर अभी तक ये डील क्लोज डाउन नहीं हो पाई है। परहैप्स इसका बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया जब दुनिया के बाकी कंट्रीज को देखता है वहां पर जो मिलिट्रीज ड्रोन यूज कर रही है, अगर उसको हम ऑब्जर्व करें तो ये डील थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, डसॉ, आपको पता होगा डसॉ कंपनी है। डसॉ कंपनी ने ही रफाइल फाइटर जेट तैयार किया है जो आज के समय हम लोग यूज करते हैं। और डसॉ ऑब्वियसली एक फ्रेंच कंपनी है। तो डसॉ भी आज के समय अपने खुद के ड्रोन्स तैयार कर रही है और इनकी कॉस्ट होगी, 1 ड्रोन विल बी अराउंड $25 मिलियन। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है डसॉ कंपनी का ड्रोन। यह भी डेवलपमेंटल स्टेज में है। 1 या मैक्सिमम 1.5 साल में मेरे ख्याल से इसको ये यूज करना भी स्टार्ट कर देंगे। फिर इजराइल के जो ड्रोन्स हैं, सुपीरियर ड्रोन, सबसे बेस्ट ड्रोन्स, एक ड्रोन की कॉस्ट आती है उसमें $35 मिलियन। फिर और जगह भी आप अगर देखो, चलो थोड़े अगर हम सस्ते ड्रोन देखें, फॉर एग्जांपल जो टर्की का ड्रोन है, टर्किश ड्रोन जो यूज कर रहा है यूक्रेन, ये बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं। इनकी कॉस्ट 1 से लेकर $2 मिलियन है ईच। मगर ये इंडिया की रिक्वायरमेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 72 ड्रोन्स को इतना हम चाइना के अगेंस्ट यूज कर नहीं पाएंगे। मगर और जगह भी आप अगर देखो, फॉर एग्जांपल चाइना जो आज के समय ड्रोन्स बेच रहा है, खुद यूज कर रहा है, ये है विंग लॉन्ग 2 ड्रोन। इसकी कॉस्ट भी आप अगर देखो तो 1 से लेकर $2 मिलियन मैक्स पर यूनिट पड़ती है। उसके अलावा चाइना का एक हाई एंड ड्रोन भी है, काफी एक्सपेंसिव ड्रोन है, ये है CH-5 रेनबो ड्रोन। इसकी कॉस्ट भी आप अगर देखो तो रफली 30 से लेकर $50 मिलियन के आसपास मिलेगी आपको एड मैक्स। तो दुनिया में बाकी देश आप अगर देखो तो काफी सस्ते रेट पर ये लोग ड्रोन्स बना लेते हैं। अमेरिकन ड्रोन्स देखिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं फॉर सम ऑड रीजन। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव जो मिलिट्री ड्रोन है नॉर्थरॉप ग्रूमान X-47B, इसकी कॉस्ट है $405 मिलियन। जी हाँ, एक ड्रोन की कॉस्ट है।
और यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए का नॉर्थरॉप ड्रोन बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लगता है, बट यूटिलिटी के मामले में जब आपको यूज करना है, आपको मैक्सिमम क्या चाहिए, आपको चाहिए एक काफी अच्छी स्पीड हो ड्रोन की, उसके अलावा मीडियम एल्टीट्यूड पे तो एटलीस्ट वो फ्लाई कर सके 30,000 फीट के आसपास, काफी सही रहेगा। ये रिक्वायरमेंट जो है इंडिया की सर्वेलेंस की, क्योंकि अभी के लिए हम ड्रोन अटैक के लिए परचेज नहीं कर रहे, हम परचेज कर रहे हैं सर्वेलेंस के लिए, ताकि चाइना की जो शिप्स हैं, इनके जो सोल्जर्स हैं, उन पर रख पाए हम नजर। तो उसके लिए देखिए बहुत से और ड्रोन्स हैं, वो कई गुना सस्ते पड़ेंगे कंपेयर टू अमेरिकन ड्रोन्स। चाइना की तरफ से ठीक है हंसा जा रहा है इस डील को लेकर, मगर हमें हमेशा हमारे दुश्मन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभार देखना भी चाहिए कि अगर दुश्मन हमारी कहीं पर आलोचना कर रहा है तो क्या वो आलोचना सही भी है, क्या उस आलोचना में कुछ आप कह सकते हैं रेलेवेंस भी आपको दिखती है। उस सब के अलावा देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, चलिए अगर मान लो हम MQ-9 जो इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट है यूएसए का, ये परचेज कर लेते हैं। बाय द वे कई जगह हो सकता है कि आपको MQ-9 का जो प्राइस है ये दिखे $30 मिलियन, मगर जो इंडिया परचेज कर रहा है इसको कहा जाता है प्रेडेटर B ड्रोन, तो इसकी कॉस्ट $100 मिलियन है, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख सकते हो 3 बिलियन की डील है, 30 ड्रोन मिलेंगे तो पर ड्रोन की कॉस्ट यहाँ पर 100 मिलियन हो गई। इतना महंगा ड्रोन परचेज करने के बावजूद ना यूएस ने इंडिया को क्लियरली ये भी कह दिया है नो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है ये भी हम आपको नहीं देंगे। तो सारी बातें कंसिडर करके सोचा जा रहा है कि देखो ये ड्रोन्स अगर हम परचेज करते हैं ना तो ऑब्वियसली हमारी सारी रिक्वायरमेंट ये ड्रोन पूरी कर नहीं पाएंगे। आगे जाकर इंडिया हजारों ड्रोन्स यूज करेगा तो उसमें ये जो 3 ड्रोन्स है ना बिल्कुल अलग ही दिखेंगे और रेयरली हम यूज करने वाले हैं इनको फ्यूचर में। अब आप कहोगे इंडिया हजारों ड्रोन्स इन द फ्यूचर कौन से यूज करेगा? देखो आप सबको पता होगा कि इंडिया खुद भी ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। रिसेंटली डीआरडीओ ने वीडियो अपलोड करी थी रुस्तम 2 ड्रोन्स की, जहां पर डीआरडीओ ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से गगन सैटेलाइट सिस्टम को रुस्तम 2 ड्रोन यूज कर सकता है। मगर ये ड्रोन अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज पे है, इसको अभी प्रॉपरली तैयार होने में 1 से लेकर 2 साल लग जाएंगे। उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रोन पे काम कर रहा है, ये है तपस BH-201। ये भी एक मीडियम एल्टीट्यूड का ड्रोन है, इसको भी डे नाइट सर्वेलेंस के लिए यूज कर सकती है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और इसके बारे में HAL ने ये कहा है कि ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 2023 के अंत तक। तो 2023 के बाद आप देखोगे कि इंडिया के खुद जो होम ग्रोन ड्रोन्स हैं रुस्तम 2, उसके अलावा तपस, यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी होगी और इवेंचुअली इंडिया खुद मेड इन इंडिया ड्रोन्स यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जो 2022 से लेकर 2023 के अंत तक का जो टाइम है, इसको ब्रिज करने के लिए क्या हम ये बहुत ज़्यादा महंगे MQ ड्रोन्स परचेज करें, MQ-9 ड्रोन्स, या फिर अभी के लिए हम कुछ चीपर सब्स्टिट्यूट देखें, जैसे परहैप्स इजरायली ड्रोन्स, या फिर हम यहाँ पर कोई जो यूरोपियन ड्रोन्स है ये भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी टोटल डील हमको कई गुना सस्ती पड़ेगी कंपेयर टू अमेरिकन ड्रोन्स। नाउ यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि 2022 से लेकर 2023 के अंत तक, या फिर उसके इवन थोड़ा बहुत कुछ महीने बियॉन्ड, क्या आप मानते हैं कि उस समय के लिए इंडिया को यूएसए के जो ड्रोन्स हैं यही परचेज करने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं दिस डील इज जेन्युइनली एक्सपेंसिव, कभी कभी जो आपका दुश्मन कह रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्राइट ट्रेन, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी रिसेंटली ये न्यूज में थी, इसका नाम क्या है? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, सुपर वासुकी। यहाँ पर आप देख पाओगे सुपर वासुकी इंडियाज लॉन्गेस्ट लोडेड ट्रेन रन्स विद 6 लोको एंड 295 वैगन्स। अपने आप में ये रिकॉर्ड इंडिया के लिए बहुत न्यूज में था, याद रखिएगा। सुपर वासुकी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पर जो सेल है ये होती है 10% की, मगर 29 तारीख तक, इस महीने की 29 तारीख तक एक 20% की सेल चल रही है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस एग्जाम्स के लिंक्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, IIT, जेई। सिंपली यहाँ पे आपको करना है अपने लिंक पर क्लिक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पर आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। सीधा यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। ये जो सेल है एक्सटेंड करी गई है, यहाँ पर आप देख पाओगे ऑफर एक्सटेंडेड, 29 तारीख तक ये सेल चलेगी, उसके बाद ये डिस्काउंट आपको इतना नहीं मिलेगा। सो यूज अ कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।